राम राम भी सभी को स्वागत है एक और नए व्लॉग में। प्रेस चल रही है, मैं कर लाग रही हूँ प्रेस। ये सारी सलवार इंटरलॉक करी, एक सलवार इनमें सिली भी, और ये मैंने कई कपड़े प्रेस कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 कमीज प्रेस कर दिया। ये और पड़ा है 1 2 3 4 5 सलवार है, 6 7 सारी इनका प्रेस करूँगी। सारा इतनी लंबी तय करूँगी, फिर अपना अपना पहचान लो। अपना अपना मन न्यू लगा नवरात्रा में ले जाएंगे, उससे पहले कौन ले जाए। तो आज माउस होगी, कल तक ले जाना शुरू कर देंगी। तो ये सारा सिल चुका है, ये उठ जाऊँगा। इनमें भी ये इतना सिल चुका है, ये भी उठ जाऊँगा। तो मैं फिनिशिंग दिखाऊँ, देखो सूट में तुमने कोई फिनिशिंग चेक करो। पहले तो फुल हैवी साइज कुर्ता है, कलर भी सुंदर है, और गला चेक करो। अच्छा, आर्मोल की शेप चेक करो। सिलन में भी पूरी फिनिशिंग है और कटिंग में भी। कटिंग में अगर फिनिशिंग अच्छी होगी ना तो सिलाई भी अच्छी होगी। और भाई सिलन की मेहनत पे भी बात है। जो लड़का काम करा है बहुत अच्छा करा है, फिनिशिंग के साथ करा है, न्यू कोनिंग चालता काम करा है। यो नेक देखो, कटिंग करके हमने बनाया है। यो नेक फ्यूजिंग पे कितनी अच्छे ते इसका यह चोंच निकाल रखी है, कितनी अच्छी ते इसकी गोलाई दे रखी है। देखो सही फिनिशिंग है ना। आर्मोल की प्लेट देखो, कहीं पर भी कोई भी झोल नहीं है आर्मोल की प्लेट में, देखो। अच्छा, आर्मोल की प्लेट पूछ रखी थी भाई, कई बार पूछ रखी, मैंने पहले भी बताई है। आर्मोल की जो गुड़ाई करा है ना, यहीं तक हमने कपड़ा लेके नर सीधी प्लेट डालनी हो है 4 इंच की लंबाई में। और ये जो बीच का गैप है ना, यहाँ तक यो सब की चेस्ट के हिसाब तो हुआ है। जैसे हैवी साइज है तो उसकी चेस्ट के हिसाब से मैं भी इसने नाप के बता दूँ कितनी चौड़ाई है। तो या तो आपने साइज नापनी पड़ेगी, या फिर है ना सिलते समय अपना आप अंदाज़ा लग जाए। जब रोज़ रोज़ प्लेट डालना, तो इसकी प्लेट की चौड़ाई मैंने कर रखी है 9 इंच। 9 इंच भी कर दिया करो, एक आधी की 10 इंच भी कर दिया करो। आधा इंच चाहिए और इधर डाल दियो, कोई दिक्कत ना आवे। आधा इंच इधर उधर इन प्लेटा, ठीक है। तो ये प्लेट न्यू डाल ली जा है। तो ये भी मैं कर लूँ हूँ प्रेस फटाफट। एक बार मैंने जाना है मार्केट। लो भाई, सफ़ेद कुर्ती का यो गला बनाया है। जिस दिन मैंने ये पोटली बटन बताया था ना आपसे बनाना, वो उस खतरे इस खतरे बनाया था। यह देखो कॉलर, देखो फिनिशिंग चेक करो भाई। सिंपल वाइट का ही काम है, पूरी वाइट कलर की कुर्ती बनी है। या किसी लड़की की बनाई है, जैसे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो, एक कुर्ती तो वाइट कलर की चाह गई है, चाहे वो स्वतंत्र दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो। ये 2 कुर्ती और बच गई, तो प्रेस होनी, तो सलवार बाकी रह रही हैं। चलो भाई, सारे कपड़े प्रेस कर दिए। ये भाई ये और रह गए, पर ये बंदे धरे हैं, ये जी कौन करे, इन्ना कौन करूँ प्रेस। ये तुरपाई होके आ रहे हैं। सलवार का पैंचा देखो, मैं सलवार बहुत कम सिला करूँ आजकल है ना। मेरी सलवार वाली एक डब्बन सिम है, बहुत ढीली चल रही है। 2-3 सलवार ले जाएगी, बैठी रहेगी तावड़ी सी आवे ना। तो ये कई इकट्ठी हो रही थी, जैसे तो मैंने सिलनी पड़ी। इस पर मैंने बनाई है पत्ती पत्ती सी। इस पर भी मैंने बनाई है पत्ती पत्ती सी, क्योंकि ये भी किसी अलग अलग की है। ओके। और इस पे तो या तो दिखाई दिया था, ये डिज़ाइन तो आपने उस मशीन पे बनाया है। या बनी है स्ट्रेट सलवार। स्ट्रेट सलवार का इतना ही अच्छा लगा, अगर पतला पहुंचा। तो ये बॉर्डर मैंने ऐसे करके लगा दिया ताकि थोड़ा सा अलग लुक लग गए। ओके। और यह भी स्ट्रेट सलवार है। तो स्ट्रेट सलवार में पहुँचे गणे डिजाइन बनाने की कोई ज़रूरत ना हुआ है, खाली छोड़ दी है ना बिल्कुल, वो भी अच्छा लग गया है। तो मैंने बस ऐसे सीधी सीधी ये 4-5 सिलाई भर दी और नीचे या लगा दी लेस सलवार पे। तो ये सारी सलवार काल बनी थी। ये सारी सलवार, इनमें तो एक सलवार मैंने आज बनाई है सुबह,
और सुबह की इंटरलॉक करी है, प्रेस प्रेस करी है और माउस काटी है। यूँ सलवार का धागा ना मिला है तो उसका पैंचा रह रहा है। ये सलवार बनाई मैंने। तो मैं जिसके दूर के हैं ना उनके तो थैलिया में डाल डाल के नीचे रख दी हूँ। थोड़ी सी जगह लेकर आओगी, उरे टेबल भरी भरी ना दिखेगी। थैलिया में पैक कर करके और नीचे रख दूँगी छांट छांट के। यो काम करूँगी। आरी तो तुरपाई आड़ी कन और जा रहे हैं 5-6 कमीज, तो वह कमीज भी आ जाएगा, फिर उन्हें भी समेटूँगी। शाम का टाइम आज कई कपड़े फिर कटिंग करूँगी। कल टेलर आओगा तो फिर उसने फटाफट कपड़े मिल जाएंगे सिलने में। तो ये कटिंग करांगा वी नेक। और सोमन को जोटो मार लियो और बच गया 5। चाय पी कौन सा खीर खा ली एक बार दोबारा आता है, तो थोड़ी देर में पीवांगा चाय। इतने कुछ अपने सिलाई को काम कर लिया। तो वी नेक कई बार पूछ लिया और मैंने कई बार बता भी लिया। चलो मैं फिर बता दें। इंची टेप खिंच गया मेरा योर। तो भाई यो मैं गला बनाऊंगी ब्लाउज का, चाहे ब्लाउज का बनाओ चाहे कुर्ती का बनाओ। आगे वाला तो गला एक जैसा ही होगा। तो इसकी चौड़ाई मैं रखूंगी 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। और डीप नेक मैंने चाहिए 7 इंच, तो मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। और वी नेक है ना, अगर थोड़ा सा ज़्यादा डीप भी करा जाएगा ना तो भी चल जाएगा। वी नेक ऐसा हुआ है क्योंकि नीचे तो पतला हुआ है, ऊपर तो चौड़ा हुआ है। तो इसने अगर आप 7.5 भी पहनोगे तो भी उससे ही आएगा। पर मैं थोड़ा छोटा ही पसंद करा करूँ, तो मैं 7 तैयार करूँगी। और यो हमने लगा लिया निशान। तो ये हो गया अपना वी नेक तैयार। तो ये अपना नेक यहाँ तक कट जाएगा। अब मैंने पीछे वाला नेक भी इसी में कटिंग करना है, तो अब मैं पीछे वाला नेक भी यहीं तक कटिंग कर लूँगी। तो पहले तो हम आगे वाला नेक ने कटिंग करते हैं। अब एक साइड में निशान लगा दिया और दूसरी साइड आप निशान कैसे ले जाना है, चाहे तो इस पे सुई चला लियो, धागा निकाल के दूसरी साइड छप जाएगा, चाहे इसने पलट के ऐसे दूसरी साइड ने छाप लियो, यो निशान दूसरी साइड ना आ जाएगा। तो ये हो गया नेक तैयार। अब हमने बनाना है पीछे का। तो पीछे का आप जितना मर्जी डीप पहन सको। ब्लाउज है तो मैं पीछे हुक लगाऊंगी ब्लाउज में। वी नेक में आगे हुक थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, और वैसे भी मैंने थोड़ा गोटा लगा के डिजाइन बनाना है। तो वो ये चौड़ाई मैंने ले ली 3.5 की। तो ऊपर तो अपने काफ़ी बुकरम पड़ी है, चाहे यहाँ तक लेस कहाँ पे वी नेक की चौड़ाई यहाँ तक, क्योंकि 3.5 इंच की चौड़ाई आप लेनी है। तो यहाँ तक बुकरम से अपने दौरे यहाँ तक आप लेस कहाँ। ठीक है। उसके बाद लंबा पिन कितना लेना है, लंबा पी पेन से कहाँ पीछे का 10-11 इंच तक। ठीक है। तो मैं ले ली हूँ 11-11.5 इंच पे ले ली हूँ। 11.5 इंच पे 11 इंच तैयार हो जाएगा। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा ऊपर। तो ये निशान मैंने लगा लिया वी नेक का। इस साइड पे अगर ऐसे मेरी तरह नापोगे तो ये आपका आ गया 11.5 यहाँ पर। अगर आपने नापना है ऐसे, टेलर नापया करें ऐसे, तो इस साइड नाप का होगा आधा इंच बढ़ के। मैंने ऐसे नापन की आदत से मैं टेढ़ी चाल लिया करूँ, ऐसे नापन की मैंने आदत को नहीं। तो ये हो गया अपना पीछे का नेक। एक मिनट दोबारा। हाँ सही है।
तो ये हो गया अपना पीछे का। इतना डीप पहनो, पीछे का छोटा पहनना है, गोड़ में तो छोटा पहनो। तो कौन सा सही रहेगा? एक मन तो मेरे कराया मैं छोटा ही बना लूँ। जो मैंने एक साड़ी का बनाया था ना, बिल्कुल बैक तक बंद छोटा हा गला, वो बढ़िया लग गया पहन के, फिटिंग उसकी अच्छी आ रही थी। और आगे का शायद उसका वी बना रखा था ना मैंने, तो मैं ना अपना बनाऊँ न्यू चक्कर में पड़ जाया तुम किसा बनाऊँ। तो चलो डी पे बना लिया, काट लिया इसमें। ये होगा पीछे का, ठीक है। दोनों नेक कट गए। ओह, एक गलती कर दी पीछे का नेक में, एक गड़बड़ कर दी। वह गड़बड़ के कर दी मैंने, यहाँ तक छोड़ना था पहले ½ इंच का, फिर निशान देना था, क्योंकि पीछे आप इन हुक पट्टी भी तो लगानी पड़ेगी, है ना। इतना सा यो छोड़ना था पूरा, फिर इसकी चौड़ाई लेनी थी। तो ईब इसका निशान आप लगाना है उरे। तो आप इन थोड़ा सा मॉडर्न में कंजूसी करनी पड़ेगी, तो फ़र्क है। आप इन थोड़े मॉडर्न में कंजूसी कर लेंगा। और यो आप इन इतना छोड़ना है, क्योंकि बैक पार्ट में आप इन वो भी तो ज़रूरत पड़ेगी, पट्टी लगाने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उस खातर आप इन निशान देना पड़ेगा उरे, पिंक कलर वाला निशान दे दियो। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो भाई। अगर कुर्ती में तो बनाओ तो ठीक है आपका, अगर ब्लाउज़ में पीछे हुक लगाना है तो यह जगह पिन छोड़नी पड़ेगी ऐसे करके, और ऐसे कटिंग होगा अभी ये यहाँ तक, फिर ये वी बन जाएगा, इतना अपना दब जाएगा उस पट्टी में, और फिर वी बच जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। लो भाई, यहाँ पर चल रही है कटिंग सुबह सुबह। ये सूट और कटिंग करना बाकी है बर्बरी का। ये एक साड़ी का प्लेन घेर रखा है, एक यो प्रिंट वाला कुर्सी पर डाल रखा है, ये भी कटिंग करना है। वो अस्तर कम आ गया था, वो तो चेंज करवाना है। ये मैंने सिमर का अम्ब्रेला अनारकली कटिंग करूँ, तो ये आगे का पार्ट तो मैंने कटिंग कर लिया, ऊपर का टॉप पार्ट है जिसने आप टॉप पार्ट बोलना, ये और रात ने कटिंग कराया था। ये सारा रात ने कटिंग करके सोई थी, और सुबह उठ के भी फिर कटिंग कर लगी। ये देखो सारी कलियां कटिंग कर ली, 20 कली का बनेगा, और इसमें तो भी कली कटिंग कर ली। तो मैंने फ़ोन इसलिए उठाया है, जैसे अभी लहंगा बनाओ ना, लहंगा तो अपने बॉर्डर लगाने में कई बार झोल आ जा है। वो झोल ज़्यादातर कौन सी कलियाँ मावे है। अभी अगर इस प्रकार कली कटिंग करांगा, दोनों साइड तक कपड़ा निकाला है, देखो तो ये कलियाँ ना जुड़े भी सही हैं, और ना ये बदेंगी कौन सी साइड से भी, इनकी फिनिशिंग अच्छी आवे है। अगर आप कई बार कपड़ा अपने पास कम हो तो आप क्या करा, इधर निशान लगा लेंगा और उधर निशान लगा लेंगा, और तिरछा करके न्यू बीच में तो काट देंगा, ये कली होगी ये कली होगी, ऐसे करा ना ज़्यादातर करा। हाँ, तो उसमें क्या हो है, एक साइड तो उरेब आ जाए, एक साइड सीधा आ जाए, हर वह जोड़ में थोड़ा सा झोल आ जाए, नीचे भी आवे है उसमें बॉर्डर लगाने में, तो यो कारण है। और है ना, बॉर्डर थोड़ा सा अलग तरीके से भी लग गए हैं। जैसे आप कई बार क्या करा, हाँ पूरी कली जोड़ के नीचे सीधी पट्टी अटैच कर दे, हाँ बॉर्डर लगा दे। हाँ, एक बॉर्डर यूँ लग गया है, इनका कलियाँ कई हिसाब से कटिंग करना पड़ा है। वो बॉर्डर जैसे इतनी कली होगी, इनके हिसाब से शेप में कटिंग करके उन्हें सारा फिर जोड़ के फिर लग गया है, तो उस पर भी जोड़ ना आवे। तो मैंने सारी कली कटिंग कर ली,